नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एचआर क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभुदयाल वर्मा। आज हम एनसीईआरटी के आरबीएससी गणित कक्षा 9 के अध्याय 1 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमने प्रश्न माला 1 और 2 के प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया था। आए दोस्तों उसी कड़ी में प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 2 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहती है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? यदि दोस्तों यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल बताओ। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो दोस्तों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दोस्तों हमने इन संख्याओं के बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है क्या? यदि नहीं है तो दोस्तों हमें क्या करना है? एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है जो क्या हो? एक परिमेय संख्या। तो दोस्तों पहले प्रश्न को हल करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है ऐसी संख्या जिन संख्याओं में दोस्तों कौन सी हो? धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, और कौन सी हो दोस्तों? शून्य को शामिल करती हो। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ऐसी संख्या का समूह जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और क्या हो? शून्य को शामिल करती हो, इसी संख्या का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? ये अंत तक जाएगा दोस्तों, दोनों तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न में क्या दे रखा है? धनात्मक। तो हमें कौन सी संख्या का समूह लेना है? पहले धनात्मक का ले लेना। तो दोस्तों धनात्मक संख्याओं का क्या होना चाहिए? वर्गमूल। और कौन सी संख्या बतानी है? तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, इसका कारण देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा नहीं। कारण हम देते हैं दोस्तों, इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों इसका क्या होगा? नहीं होती है दोस्तों। क्यों नहीं होती? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों संख्या लेते हैं 4, 9, 16, 25 आदि। क्या आदि सभी दोस्तों, सभी क्या है दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक तो है, हम जानते हैं दोस्तों। एक से स्टार्ट होने वाली सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक होती है। तो आदि में लिख सकता हूं दोस्तों, आदि सभी धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन दोस्तों क्या नहीं है? इनका वर्गमूल क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। लेकिन इन सभी का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं है। एक अपरिमेय संख्या ना होकर कौन सी दोस्तों? परिमेय संख्या है। जैसे दोस्तों उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 2। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों मैं √9 को लूंगा। √9 का कितना होता है? बराबर में 3 लिखा जा सकता है क्या? ये भी क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों √16 बराबर क्या होता है? 4। ये भी एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 2 को बहुत आसान तरीके से समझा और जाना। आइए दोस्तों एक बार इस पे और नजर डालते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है।
प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा था दोस्तों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है क्या दोस्तों? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो दोस्तों हमने आंसर में लिखा नहीं होती, क्यों, कारण क्या बताया, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे संख्या 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, 9 भी क्या है दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, 16 और 25 भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। सभी का दोस्तों आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगी, एक परिमेय संख्या। ना और कौन सी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या। जैसे दोस्तों √4 का मान कितना होता है, 2, और 2 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों में, 2/1 लिखा जा सकता है क्या, तो इसमें किसमें लिख दिया मैंने, p/q के रूप में, जो कौन सी होगी, परिमेय संख्या। इसी प्रकार दोस्तों आप √9 और √16 का उदाहरण लेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमने आसान तरीके से प्रश्न को समझने की कोशिश की और इसका हल निकाला। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों उसी का प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है, आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है दोस्तों, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमने उदाहरणों में संख्या 2 और 3 को समझा था कि √2 और √3 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो दोस्तों संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमने किस का प्रयोग करा था, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करा था। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। और दोस्तों इसमें कर्ण और लंब और आधार का संबंध दिखाया जाता है। आइए दोस्तों उसी कड़ी में हम √5 को पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को कौन सा त्रिभुज कहां लागू होगा दोस्तों, इस समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो दोस्तों वही बिंदु लेते हैं जैसे उदाहरणों में समझा था, OAB। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपना कर्ण हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है क्या कि OA का स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा था, OB का स्क्वायर पढ़ा था दोस्तों, OA का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर दोस्तों। तो कहीं ना कहीं OB प्राप्त करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में डाल देंगे संख्या को, OA का स्क्वायर प्लस क्या होता है, AB का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप संख्या कितनी चाहिए, रूट संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरा कैसे भी करके क्या करण कितना आ जाए, √5 आ जाए। तो √5 कब आएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इन संख्याओं को ऐसी संख्या रखिए जो बराबर किसके आ जाए, √5 के। तो दोस्तों मैं रख के देखता हूँ, देखिए संख्या अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर ले, इसको 1 ले तो कितना आता है, 2 का स्क्वायर प्लस दोस्तों कितना हो जाए, 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 + 1 बराबर दोस्तों अपने पास आ गया है 4, 1, 5 होता है, कितना हो गया, √5। तो दोस्तों मेरे को चाहिए भी कितना था, √5 ही चाहिए था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा √5 यहाँ प्राप्त हो गया। तो मैं इसको किस पे, संख्या रेखा पे निरूपित करूंगा। तो दोस्तों आइए संख्या रेखा का निर्माण करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को किसको करना है, √5 को। तो एक संख्या रेखा का निर्माण करता हूँ, -1, -2, -3, -4। दोस्तों आवश्यकता नहीं परंतु मैं फिर भी बना देता हूँ, 1, 2, 3 और 4। कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे संख्या रेखा का निर्माण जैसा दोस्तों आपने यहाँ पाइथागोरस में जितना मान रखा था उसी को यहीं पे सेम टू सेम क्या है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो दोस्तों जैसा आपने O कितना लिया था, O और A आपने लिया था 2 सेंटीमीटर, तो मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ रखता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार AB कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ आएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो दोस्तों आपका एकदम सटीक बैठेगा। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हमारा AB कितना हो गया दोस्तों, कर्ण हो गया दोस्तों। बिंदु O से बिंदु B को मिलाएंगे दोस्तों, और दोस्तों A क्या प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण त्रिभुज कर्ण प्राप्त हो जाएगा। ये किसको निरूपित करेगा दोस्तों, ये रेखा √5 को निरूपित करेगी। अब दोस्तों करना क्या है, OB को त्रिज्या मानकर दोस्तों प्रकार की नोक को यहाँ रखकर दोस्तों B बिंदु जितना चाप काटेंगे, और दोस्तों जहां ये निरूपित करेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह आपके यहाँ निरूपित करेगा, और जिस बिंदु पे निरूपित करेगा दोस्तों वो क्या कहलाएगी, √5 को निरूपित करती है। कि दोस्तों हम जानते हैं कि √5 का मान कितना होता है, √5 का मान होता है 2.236 दोस्तों, कितना होता है 2.236। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपना रूट कितना आएगा,
बिंदु यहाँ पे, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों, रूट 5 को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों हमने आसान तरीके से रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया। आइए दोस्तों इसी को लिखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं लिख सकता हूं क्या, अतः दोस्तों बिंदु P रूट 5 को निरूपित करती है। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। दोस्तों बहुत आसान तरीके से हमने रूट 5 का संख्या रेखा पर निर्धारण किया। आए दोस्तों इसी कड़ी में हमने प्रश्नमाला 1.2 को सब कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना, आपको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर रूट 5 का निर्धारण करना है। जैसा हम निर्धारण करेंगे उसी प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।